आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशीत। मेरा नाम निशीत रंजन है। हम कहीं भी जाते हैं यही सुनने को मिलता है, अपनी पर्सनालिटी थोड़ा इम्प्रूव करो, थोड़ा इम्प्रेसिव बनाओ। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पर्सनालिटी क्या है। क्या ये हमारे लुक से रिलेट होती है, या हम कैसे बोलते हैं इससे हमारा कोई रिलेशन होता है, या फिर इसका मतलब लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए ये होता है। पर पर्सनालिटी कोई एक चीज़ से नहीं बनती और ना ही डिफाइन होती है, बल्कि अपने फीलिंग, थॉट, बिहेवियर, थिंकिंग से बनती है। उस व्यक्ति को यूनिक बनाती है। हमारे सोचने, बोलने, बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, ये सब मिलकर पर्सनालिटी बनाते हैं। क्या आप कोई ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे जो हर बात में लड़ना शुरू कर दे, या हर छोटी सी बात को बड़ा बनाए? आप ये सोचिएगा कि इस व्यक्ति से दूर रहना ही ठीक है, वरना ये मेरा मूड खराब कर देगा। तो सच है कि लोग ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करते हैं जिसके थॉट्स पॉजिटिव नहीं हों। हम ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करते हैं जिसके थॉट्स पॉजिटिव हो, सामने वाले की फीलिंग्स का कद्र हो, और हम हर लोग उसी की तरह बनना चाहते हैं। हम तो वैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहते हैं जिससे बात करके मूड खराब हो, या फिर उसके पास हमेशा नेगेटिव वाइब्स हो, नेगेटिव बातें करता हो। पर्सनालिटी की फिलॉसफी होती है, आप जिसे पसंद करते हैं उसे कॉपी करने लगते हैं। लेकिन क्या आप कभी अपनी पर्सनालिटी की बात करते हैं? क्या आप कभी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं या करना चाहते हैं? तो आपके लिए और भी आसान हो गया होगा, क्योंकि आप ये जान गए होंगे कि पर्सनालिटी क्या है। तो क्या आप भी अपना पर्सनालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं अपना पर्सनालिटी इम्प्रूव कैसे करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और हमें फॉलो करें, बेल आइकॉन दबा लें और हमें सपोर्ट करें। और इसी तरह के आपके सपोर्ट से हम इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जो सबसे पहला बात हम करना चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसे इम्प्रूव होगी, तो वो है नो योर सेल्फ। खुद को जानिए। ये कोई नहीं बताएगा कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, क्या आप खुद को पसंद करते हैं, क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या कभी आपने वीकनेसेस पे ध्यान दिया है। अगर आप ये जानते हैं तो आप एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने बारे में नहीं पता है तो आप खुद को पसंद और अप्रिसिएट करने की जगह खुद को कोसेंगे। आप अपनी खुद आलोचना करेंगे, आप खुद ही अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करेंगे। आपके अंदर ये कन्फ्यूजन पैदा होगा, या आप खुद ही कन्फ्यूजन पैदा करते रहेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरी जो बातें हैं उसको लेके लोग क्या राय बनाएंगे। आप खुद ही उसके बारे में कंफर्टेबल नहीं हैं। आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इसके लिए खुद को जानिए, खुद को अप्रिसिएट कीजिए। अपने अंदर की जो अच्छी बातें हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं उसे और स्ट्रांग बनाइए। गलती को एक्सेप्ट करिए, उसे दूर कीजिए और यकीन मानिए कि आप कर सकते हैं। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है पॉजिटिव आउटलुक। दोस्तों, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन आपको अपना अप्रोच पॉजिटिव रखना है, जो आपकी थिंकिंग, बिहेवियर से हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने पॉजिटिव अप्रोच को रखें, स्माइलिंग फेस के साथ रखें, तो आप अपनी पर्सनैलिटी में एक अलग ट्रेट्स ऐड कर पाएंगे। बात करते हैं तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बी योर सेल्फ। आप हमेशा अपने थॉट्स को इम्प्रूव करें। आप अपने काम को किसी और के पर्सनालिटी को कॉपी करने के बजाय आपके पास क्या है उस पर फोकस करें। आप अपने पॉजिटिव बातों को इम्प्रूव करें और कुछ नया सीखने की कोशिश करें। चौथा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस क्या है, ये कहाँ से आता है, ये क्या करने से आता है? मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, अगले वीडियो में। लेकिन आपके पास जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आप और वीकनेसेस हैं, क्या आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपके वीकनेसेस क्या हैं? आप खुद की गलतियों से भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी अगर एक बार गलती कर दे तो उससे सीख नहीं सकता है। आदमी अपनी गलतियों से भी सीख सकता है।
और खुद को पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर सकता है, खुद को पहले से ज़्यादा अप्रोचिव बना सकता है, खुद को पहले से ज़्यादा, कहा जाता है ना कि हम गलतियों से ही सीखते हैं। अगर आप एक बार गलती करें तो ही सीख सकते हैं। अगर आप इंसान अगर गलती करें ही ना तो फिर सीखेगा कैसे? तो गलती से ही हम सीखते हैं। गलती करते हैं, उस पर सीखते हैं और उसको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप अपने आप पे भरोसा कितना रखते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर है, तो आप अपने आप पे भरोसा रख सकते हैं और आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट दिखा सकते हैं। और आप कभी भी कोई भी नया करने से, कोई भी काम करने से आप कभी घबराएंगे नहीं। आप किसी से मिलने से, किसी से बात करने से आपको कभी कोई हेजिटेशन नहीं होगा, आप कभी नर्वस नहीं होंगे। और यही बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस से। और इसके लिए आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, पॉजिटिव लोगों के बीच रहें। पांचवी जो बात है वो है ऐड सम ह्यूमर इन लाइफ। हर कोई ऐसे लोगों के पास रहना पसंद करता है जो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, है ना। आप हंसी मजाक करें। जो आदमी हंसी मजाक को अपनी स्ट्रेस और फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, उनकी लाइफ ऐसे ही अच्छी हो जाती है। अगर आप फालतू की बातों पे, अगर आप डिस्ट्रक्शन पे ध्यान देंगे, अगर आप कंस्ट्रक्शन पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आप कभी आपको ऐसा लगेगा कि जो भी बातें हो रही हैं वो मेरे लिए ही हो रही हैं, जो भी गलत हो रहा है वो मेरे लिए ही हो रहा है। तो आपके पास हमेशा नेगेटिव थॉट्स भर रहेंगे, आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आपके चेहरे पे कभी स्माइल आ ही नहीं सकती है, आपके चेहरे पे ग्लेजिंग आ ही नहीं सकती। आप कितना भी ब्यूटी पार्लर जाओ, पूरा मसाज कराओ, ब्यूटी पार्लर जाके और कुछ भी करो, आपके चेहरे पे कभी ग्लेजिंग नहीं आ सकती है, कभी आपकी पर्सनैलिटी में वो वाइब्स नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आप खुश रहें, अगर आपके चेहरे पे स्माइल आती रहे, अगर आप, तो उसमें उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में ह्यूमर ऐड करें, है ना। आप अपने माइंडसेट को क्लियर करें, अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखें। और इसके लिए इसकी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। आप आज से तय करें कि हमें कम से कम एक स्माइल लाना है। हम लोग तो बंदर है नहीं, हम लोग तो स्माइल ला सकते हैं, तो हमें स्माइल लाना है। और इसके लिए आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। खुद को मिरर के सामने देखिए और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, खुद से बातें कीजिए। सेल्फ टॉक, मैंने कल बताया था अपने पिछले वीडियो में, सेल्फ टॉक करना एक बेहतरीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट हो सकता है। तो आप प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने खड़े हो, देखें और आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप अपने आप को देख सकते हैं और आप स्माइल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाए। जो छठी बात है वो है डेवलप न्यू इंटरेस्ट। कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए जो आपको आगे बढ़ने में हेल्पफुल हो। अगर आप अपने आप को कंस्ट्रक्टिव रखते हैं, न्यू इंटरेस्ट को डेवलप करने में बिजी रखते हैं, तो अपनी कमी और नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देते हैं और आप अपना फोकस सिर्फ लर्निंग पे करते हैं। आप अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कीजिए, फ्री टाइम में न्यू स्किल्स को सीखने पे ध्यान दीजिए। कोई नई चीज़, कोई नया स्किल सीखिए, ना कि फालतू को लोगों से बात कीजिए, ना फालतू के लोगों के पास रहिए और ना फालतू के दिमाग में कुछ ऐसी बातें डालिए जिससे कि आपका दिमाग खराब हो। जैसे आप समझते हैं ना कि अगर आप डस्टबिन अगर साफ है, अगर आप कोई ऐसा चीज़, अगर आप बहुत अच्छा सा कोई सामान लाएं, गुलदस्ता लाएं और उसमें कचरा डाल दें तो वो डस्टबिन हो जाएगा। लेकिन आप उसमें अगर फूल डालें तो वही बात क्या हो जाती है, वही खुशबू देने लगती है। तो आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने दिमाग में नए इंटरेस्ट डाल रहे हैं, आप अपने दिमाग में नए जुनून को डाल रहे हैं, या अपने दिमाग में वही पूरा गंदगी डाल रहे हैं। जो आप डालेंगे वही आपको दिखेगा, इसलिए आप इसमें भी काम कर सकते हैं। और मैंने बताया ना कि सेल्फ ग्रूमिंग की बात है। अगर आपको सेल्फ डेवलप करना है तो आप अपने दिमाग में पॉजिटिव न्यू इंटरेस्ट, न्यू लर्निंग को डालिए। जो बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, वो है मीट न्यू पीपल। अगर आप एक ही जगह पे रहेंगे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे।
अपने आप को ग्रो करने के लिए, अगर आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इफ यू एक्सप्लोर योर सेल्फ, मीट विद न्यू पीपल, जस्ट डोंट लिव इन अ कंफर्ट जोन, नीड टू कम आउट विद दैट पर्टिकुलर कंफर्ट जोन। आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। इसके लिए आपको कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आना है, इसके लिए मैं फिर अगले कुछ और वीडियोज़ में बताऊंगा। नए लोगों से मिलिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, नए पर्सनालिटी के बारे में जानिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट रखिए। तो चलिए शुरू हो जाइए। आप नए लोगों से तो मिल ही सकते हैं। हर महीने में कम से कम वीक में एक बार आप तय कीजिए कि मुझे नए लोगों से मिलना है, कोई भी हो सकता है, और उससे बातें कीजिए, उससे नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। 8वां, बी ए गुड लिसनर। कहा जाता है कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप दूसरों को नज़रअंदाज करके नहीं कर सकते हैं, आपको बेहतर सुनना होगा। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, कोई कुछ कहता है और हम उसको बिना सुने 3-4 आंसर्स अपने दिमाग में बना लेते हैं, मतलब एक परसेप्शन बना लेते हैं बिना क्वेश्चन सुने। जब उसकी पूरी बातें हो जाती हैं तब रियलाइज़ करते हैं, यार मैंने तो गलत आंसर कर दिया, या तो मैंने गलत बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो बाद में गिल्ट होने से बढ़िया आप उसकी पूरी बात को सुने, पूरी बात को समझने की कोशिश करें। आप एक बेहतर अगर लिसनर हैं तो आप तो बेहतर स्पीकर भी हो सकते हैं, है ना। तो आप अपनी पूरी बातों को सुने, दूसरे की बातों को इम्पोर्टेंस दें कि वो क्या कहना चाहता है, तब आप अपनी बातों को कहें, और दूसरी बातों को सुनने के लिए जो पॉजिटिव बातें हैं उसे गेन करें। तो ये हुई हमारी 8वीं बात। 9th पॉइंट है अप्रिसिएट अदर्स। आप किसी काम को अप्रिसिएट करना सीखिए, चाहे कोई भी हो। ये आपके लोग हों, आपके घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, कहीं के लोग हों, आप अप्रिसिएट करना सीखिए। लोग क्या होते हैं ना, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हम लोग बाहर के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं। मसलन हम अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हम अपने ऑफिस के कलीग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं बनिस्बत कि कोई इंटरनेशनल आदमी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिससे कि हमें कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, हम कुछ सीख सकते हैं, उस पर ध्यान ना देते हैं और हम उसको अप्रिसिएट नहीं करते हैं। हमारे घर में हमारे भाई बहन, हमारे पेरेंट्स, हमारे कोई भी रिलेटिव्स अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हमें उससे अप्रिसिएट करना चाहिए, हमें उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। अप्रिसिएट करने से होता क्या है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव बातें आएंगी। अगर आप किसी को अप्रिसिएट करते हैं तो वो खुश होता है, अगर वो खुश होता है तो आप भी खुश होते हैं। कहा जाता है ना कि आप अगर किसी के चेहरे पे स्माइल लाएंगे तो आपके अंदर अपने आप एक पॉजिटिव बातें आएंगी, और ये आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में बहुत ही हेल्पफुल है। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स 10th, and the most important thing is that learn, forgive and apologize। दोस्तों, आपको अपने जीवन में माफ़ी मांगना और माफ़ करना सीखना ही पड़ेगा, और सीखना ही चाहिए। हर लोगों को सीखना चाहिए। एक ऐसा चीज़ है, ऐसा नुस्खा है जिससे कि आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे, और जब कभी भी आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी को कमाल का बना सकते हैं, और आपसे हर लोग मिलना पसंद करेगा, बातें करना पसंद करेगा, और लोग कहेगा वाओ देखिए क्या पर्सनालिटी है इनकी। तो यू मस्ट ट्राई टू लर्न फॉरगिविंग एंड अपोलोजाइज। बहुत आसान है, और अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कुछ पढ़ भी सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आप बेहतर पढ़ेंगे तो और कुछ सीखेंगे। आप इसके लिए फिलॉसफी पढ़िए, साइकोलॉजी पढ़िए, लोगों को समझिए, लोगों को पढ़िए, किताबों को पढ़िए, और आप एक बेहतर पर्सनालिटी के मालिक हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के